हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन लिए। 15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके पीडीएफ के भी आए हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरा टारगेट यही रहेगा, आपको इस बार 15 मार्क्स देना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ठीक है। स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में एक स्पेलिंग आपकी गलत दी गई, उसको आपको छांटना है। तो ग्रामर में पता होगा, डबल एम के बाद में ए आर लगता है। ग्रामर बिल्कुल सही है, सिस्टमेटिक भी सही है और इलस्ट्रेट भी सही है। इमेंसली की स्पेलिंग आपकी थोड़ी गलत दी गई, ठीक है। इमेंसली होता है ना, रुकिएगा, इम फिर होता है इमेंसली, ठीक है। इम फिर मेंसली, तो यहाँ पे डबल एम होना चाहिए, आपका एक एम दिया गया है। इमेंसली मान होता है विशाल रूप, विशाल रूप या बड़ा रूप कह सकते हो, ठीक है। इसी पार्ट में गलती थी तीसरे में। अगला चलो भाई, छठा नंबर दिया गया, चेंज द नरेशन दिया गया आपका। मोहन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच यदि स्टार्ट होती है आपकी गॉड से या मे गॉड से रिलेटेड स्टार्ट होती है, तो आपको सेड टू के स्थान में विस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विस्ट के बाद में क्या है कि आपका यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। आस्कर तो होगा नहीं, दूसरे तीसरे चौथे में बताइए। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है तो दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लीजिएगा, जब मे गॉड आता है, ठीक है, तो विस्ट डैट गॉड आपका माइट बाद में आता है, उसके बाद में माइट आता है। गॉड के बाद में माइट किस में, केवल एक ही ऑप्शन पे, ठीक है। गॉड के बाद में माइट आएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब तीसरा इसलिए गलत है आपका, यहाँ पे देम नहीं आएगा। यू आपका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब यू एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो होता है जैसे कि एस ओ एन पढ़ा है, जैसे कि आप लोगों ने एस ओ एन, ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। यू आपका होता है सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ही सीट दे किसी का नाम होता है, वो नो चेंज होते हैं। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हिस्सा ना आएगा आपका। राइट ऑप्शन यहाँ पे दूसरा ही है, ठीक है। देम तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए आपका ये भी देम भी राइट ऑप्शन हो जाता अगर देम ना लगा होता, ठीक है। तो आपका यही गलत हो गया, तो फिर मजबूरी में दूसरा राइट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। अगला दिया गया है चेंज द वॉइस दिया गया टू पैसे। नो बडी कैन मेंड दिस वॉल, ठीक है। दिस वॉल यहाँ ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा, दिस वॉल से स्टार्ट होगा। कैन का कैन भी होता है, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे एनी बडी दे दिया गया है, यहाँ पे तो नो बडी लिखा था, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब दिस वॉल से स्टार्ट होना था, इसलिए पहला भी गलत हो गया था, दूसरा भी गलत है। अब तीसरा, चलो भाई, तो ध्यान से देखो करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्टिव पॉजिटिव, क्योंकि आपके सरल भी काफ़ी होते हैं, लेकिन आपके थोड़ा थोड़ा ध्यान से देना। देखो नो बडी लिखा है भाई, दिस वॉल कैन का कैन नॉट भी लिखा है, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें गलती क्या करी, नो बडी क्या होता है, नो बडी आपका ऑलरेडी नेगेटिव होता है, जैसे कि नाइदर भी नेगेटिव है, आइदर भी, और ये सब नो सूनर, ये सब आपका ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, इनके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैन नॉट लगा दिया, दो नेगेटिव एक सेंटेंस में कभी नहीं हो सकते। अगर यहाँ कैन भी लगा होता और नो बडी तो बिल्कुल सही होता। अब ये राइट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी मेंडेड। कैन नॉट लग गया, जो नॉट है जो नोबडी का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नोबडी हट के कैन नॉट बन गया, नॉट बन गया, ठीक है। तो तीसरा इसीलिए गलत हुआ क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ सेंटेंस में कभी नहीं बन सकते, नोबडी ऑलरेडी नेगेटिव है। अगला दिया गया है, 8वां नंबर दिया गया है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पूछे आते हैं कि आप लोग बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं इंग्लिश में, कि आप लोग थोड़े, अब देखो पढ़ के जाइएगा, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करोगे। सारे मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तभी मैं ऐसे क्वेश्चन भी ले रहा हूँ जो आपके पेपर में भी आए थे, ठीक है। टू गिव ए वाइड, ये क्वेश्चन सबको आता होगा, ठीक है। अगला दिए, ये बताइए 8वें का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसको थोड़ी ईडीएम से ही आपको याद ही करना पड़ेगा। 8वें का राइट ऑप्शन परहेज करना या दूर रखना होता है, तो टू अवॉइड, टू गिव ए वाइड बर्थ होता है, टू अवॉइड, ठीक है। चलो ये बिल्कुल सिंपल था। 8वें का ए, 7वें का चौथा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब छात्रों को आता होगा, सभी छात्रों को। अगला दिया गया 9वां नंबर है स्पोर्ट द नो एरर, ये आपका दिया गया है। 9वां नंबर, द प्रिजनर डिड नॉट कंसीडर टू द आर्गूमेंट ऑफ द जेलर, नो एरर। अब देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर डिड दिया गया है। डिड के बाद में क्या होता है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और कंसीडर्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, तो कंसीड होगा, कंसीड होगा, ठीक है। कंसीड होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती है। डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती थोड़ा कंसीड होगा। अगला दिया कंसीड टू द, यहाँ आप कंसीड होगा। अगला दिया गया गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, बहुत बड़ा पक्का शराबी कह सकते हो। तो जो पक्का शराबी उसको इंग्लिश में क्या होगा, शॉर्ट, SOT, शॉर्ट माने भी होता है पक्का शराबी, ठीक है। और या फिर ये टोपर माने भी होता है, TOPR, टोपर माने भी पक्का शराबी होता है, जो शराबी हो। अगला दिया गया 12 नंबर, रावेज माने क्या होता है। रावेज माने क्या होता है, विनाश करना। अब इसका साइनोनियम है, तो इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा, 11 नंबर का पहला हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन माने भी होता है विनाश कर देना, थोड़ा पढ़ लेना। विनाश, विध्वंस, बर्बादी, क्षति, कमी, ये सब होता है, ठीक है। अगला सैडी माने क्या होता है, SHADY, बताइए। सैडी माने होता है छायादार। रिस्टोरेशन माने रिस्टोरेशन माने होता है मरम्मत करना।
और एल्यूरिंग माने क्या होता है, एल्यूरिंग माने होता है मनोहर, आकर्षित, ठीक है। रावेज और डिस्ट्रेशन माने होता है आपका वही विनाश। अगला दिया एंटोनियम फो माने होता है शत्रु, दुश्मन, इसका दूसरा फ्रेंड हो जाए, एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त की बात होगा, दोस्त हो गया, एक तरफ शत्रु एक तरफ दोस्त। कोहेरेंट माने क्या होता है, कोहेरेंट माने होता है स्पष्ट या सुसंगत कह सकते हैं, स्पष्ट कह लीजिएगा। एडवर्सरी माने क्या होता है, ADVERSAR, एडवर्सरी माने प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी। फीबल माने जिसमें बल ना हो, मतलब कमजोर, दुर्बल कह सकते हो, कमजोर दुर्बल। अगला अगला दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ मैन, एडजेक्टिव मैन का दिया गया है, तो मैन का एडजेक्टिव मैनली हो जाएगा, MANLY मैनली। अब बैरोन का यहाँ पे दिए फेमनाइन, बैरोन का फेमनाइन बैरोनेस हो जाएगा, बैरोनेस हो जाएगा, NESS। वाइंड का यहाँ पे वही विंड का दिया गया है, तो विंड का बाउंड होता है सेकंड फॉर्म, WOUND बाउंड, थर्ड फॉर्म भी बाउंड होता है। अगला दिया गया पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म होती है। अगला दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ही टोल्ड मी डैश हिज फादर टोल्ड हिम। अब बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। उसने मुझे बताया, ठीक है, उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसे क्या बताया, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि उसके पिता ने उसे क्या बताया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाट आएगा, क्या बताया तो वाट लगेगा। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने क्या बताया था उसे, ठीक है, तो अच्छी बात है, तो वाट लगेगा। अगला दिया गया यहाँ पे नेवर पुट ऑफ टुमारो वाट यू कैन डू टूडे, तो टिल होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या लगेगा, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो वाट यू कैन डू टूडे। चलो पिछले प्रैक्टिस सेशन में ये वाला क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। अगला दिया गया आई वुड डाई बिफोर आई, देखो ये वुड है, विल का जो पास्ट होता है वुड मान लिया जाता है, ठीक है, ये सब आता होगा आप लोगों को। विल का वुड हो गया पास्ट, तो जब ये पास्ट है तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में आएगा। लाई का पास्ट क्या होता है, लाइड होता है, यहाँ पर राइट ऑप्शन चौथा बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे भी जब एक सेंटेंस पास्ट में चल रहा है दूसरा भी आपका पास्ट में रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो वुड पास्ट है तो लाइट भी आएगा बाद में आपका पास्ट, सेकंड फॉर्म लाई का लाइट होता है। 18 का चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं अब। चलो भाई सबसे पहले वीडियो को रोकिए और थोड़ा लाइक करिए, वीडियो को रोक कर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अभी 19-20 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको, और चाहिए कि आप लोगों को अगर किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए बस एक बार कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। अभी बहुत से छात्र मांगते हैं साइंस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, दे दो कमेंट में, तो आप सीधा इस वीडियो में भी मांग लेना, किसी वीडियो में, तो आपको लिंक सीधे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मैंने हर वीडियो में बता दिया आपको इंडियन कोस्ट गार्ड से किसी को प्ले लिस्ट चाहिए तो आप लोग बता देना कमेंट, अगर आपको लिंक चाहिए तो बता देना, ठीक है। अब 19 नंबर क्या है, ए मंथ ही रिटर्न आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद वह वापस आया। अगला दिया गया के बाद ना तो आफ्टर लग गया। आई एम टॉलर देन, ये चीज़ आप लोगों को बता दें एक चीज़ कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन आता बिल्कुल सही है, तो आई एम टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीज़ है, प्रपोजिशन यहाँ पे आनी चाहिए वाली, बाई 2 इंचेस लगेगा। बाई क्यों लगा आपको बता दें, बाई का प्रयोग जो माप तौल होती है, माप तौल चीज़ों में लगता है, ये चीज़ें थोड़ा कॉपी वॉपी में लिख लेना, माप तौल की चीज़ों में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई लगेगा, ठीक है। 20 का बी ऑप्शन राइट है। जैसे कि मीटर वीटर या कोई इंच में कोई चीज़ ना नापे, अभी क्वांटिटी की जैसे डिनोट किया जाता है, या कोई मात्रा को डिनोट करने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, मात्रा को कि कितने किलोग्राम है, कितने लीटर, कितने मीटर है, तो उसमें बाई का प्रयोग करते हैं आप, ठीक है। जो आप ये मत कीजिएगा कि यू के बाद में 2 अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यू ऑफ अच्छा लग रहा है, फॉर अच्छा लग रहा है ना, आपका ये है ना कि बाई का प्रयोग करते हैं माप तौल की चीज़ में। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप शेयर नहीं करते प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए।